आपके रिकवरी पे जिस तरह से आप मैंने लास्ट स्टेज के कैंसर को जी रहे हैं और जिस तरह से तमाम कीमोथेरेपी हुई, डॉक्टर क्या कहते हैं आपकी रिकवरी को लेके? उनका क्या रहता है कि माने बहुत शानदार रिकवरी है या माने एवरेज है? सर इसको शानदार नहीं कहेंगे ये और मतलब एवरेज है, बिलो एवरेज नहीं है। कई सारे मरीज जो है पहले मर जाते हैं, उनका वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं भारत में जो सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो दवा उनको दी जा रही है ना, इस दवा का है कि ये दवा इतने दिनों के बाद काम करना बंद कर देती है, औसत है उसका एक, कि फिर वो काम करना बंद, या बहुत सारा साइड इफेक्ट हो जाएगा। जैसे मुझे भी, अब देखिए यहाँ बाल में घाव निकलता है बहुत सारा, तो जब घाव बहुत ज्यादा हो जाता है डॉक्टर उस दवा को, टारगेट थेरेपी दवा को रोक देते हैं, कहते हैं सर 5 दिन के लिए स्टॉप, उसको होल्ड करिए। तो मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा कष्ट होगा, तो डॉक्टर ये थोड़ी चाहेगा कि आपको जिंदगी देने के लिए आपको कष्ट में डाल दे, तो फिर वो रोकता है दवा। तो जब दवा रुकेगी, मान लीजिए बहुत साइड इफेक्ट हो जाए, दवा रुक जाए, या कोई स्थिति आएगी जो दवा काम करनी बंद कर देगी, फिर डॉक्टर को दूसरी दवा दे रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर डेथ हो जाएगी। तो मेरा जो सर्वाइवल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, एवरेज है, लेकिन अच्छा सर्वाइवल है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अच्छा सर्वाइवल इसलिए है कि आप जो है सो आप एक मैसेज दे रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ जो है ना सिर्फ एक मरीज की लाइफ नहीं है। बिल्कुल। इसलिए तमाम डॉक्टर जो मुझे इलाज मेरा नहीं भी करते हैं ना, तो वो मेरा जिक्र करते हैं मरीजों से, दूसरे अस्पतालों के भी, टीएमएच मुंबई के अलावा भी, कि ऐसे आप उनको सर्च करिए गूगल पे, उनको उनके वीडियोस को देखिए और आप ऐसे चलिए। तो मेरा ठीक ठाक है, एवरेज सर्वाइवल है। और ऐसी स्थिति में अगर ट्यूमर प्रोग्रेस नहीं होता है, कुछ और दिन होता है, कुछ और महीने होता है, मुझे कुछ और जिंदगी मिल जाएगी। 5 साल 6 साल तक लोग रहे हैं मेरी तरह के मरीज भारत में, तो 5-6 साल मिल जाना चाहिए। और नहीं तो कैंसर में होता है कि अचानक से मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गया, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया, तो डेथ हो जाती है। तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए, डेथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं। जीवन सबका ही बहुत क्षणिक और नश्वर और तत्काल का है, मैंने ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये जाने कितने लाख लोग जो है प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, जाने कितने लोग मदिरा के सेवन से मर जाते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है जो है लिवर सिरोसिस। तो मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूं कि आप मृत्यु को इतना मत भाव दीजिए, जीवन को भाव दीजिए। नहीं सर मैं जीवन में भाव दे रहा हूँ, मृत्यु की बात मैं इसलिए करता हूँ, मैं उस पर इसलिए डिस्कस करता हूँ बार बार, और कहता हूँ कि एक फैक्ट है और सच को लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, तो उससे डरिए मत, उससे डरने की जरूरत नहीं है। आप इसको प्लान देखिए, इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं। डॉक्टर ने जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो मैंने बताया कि सर्वाइवल क्या रहता है एवरेज, तो उन्होंने 18 महीना बताया था कि मीडियम टाइम 18 महीना आपके पास है, क्योंकि आपकी उम्र कम है, आप दवा काम करेगी ऐसी उम्मीद है हम लोग की, तो कम से कम 18 महीना तो मिल ही जाएगा आपको। तो मैंने उसको इस तरीके से नहीं लिया कि 18 महीने ही मेरे पास है, मैंने इसे 18 महीने मेरे पास है। 18 महीने में हम बहुत सारे प्लान कर सकते हैं। मैंने 18 महीने में प्लान किया, जमीन बेचना इसलिए शुरू किया ना, जमीन बेच देंगे, कुछ पैसा अकाउंट में डाल देंगे, बच्चा कम से कम पढ़ तो पाएगा, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज मैंने योजना बना ली। तो मृत्यु मेरे लिए योजनाओं को बनाने की वजह है, और 18 महीने को आपने 28 महीना तो तो कर ही दिया। जी 50 महीना हो गया सर डॉक्टर्स की पास से। डॉक्टर की बात को आपने झूठा साबित किया जो है। अरे डॉक्टर ने ये कहा था कि इतना तो हम दे ही देंगे सर, ये मीडियम टाइम है, अच्छा परफॉर्म करने वाले मरीज जो है सो सालों रहते हैं। सालों मतलब कितना होता है, तो सर सालों रहते हैं। तो लेकिन बाद के दिनों में जब ज्यादा फ्रेंडली हो गया, मुझे लगता है कि आप सर्वाइव करेंगे जो है शानदार तरीके से। सर मैं कर दूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आप लोग की दुआ से ये कर लिया है कि अगर मैं आज, जैसे हमारी बात हो रही है, और आज शाम को भी अगर मेरी डेथ हो जाएगी, तो तत्काल मुझे मेरे परिवार को दिक्कत नहीं हो, इसकी व्यवस्था मैंने कर ली। इतना मैंने कर दिया है, और मुझे ये करके था, तो मैं मतलब मैंने उस 18 महीने को 18 महीने का वरदान समझ के अपनी एक योजना बनाई है। मैंने सारा कुछ 18 महीने में कर लिया। क्या बात है। और आगे मुझे ऐसे ही चलना है। इधर गाने, फिल्में, कविताएं, किताबें, क्या कुछ पढ़ देख सुन रहे हैं? ये किताबों में सर अलग से कुछ नहीं पढ़ा, अलग से सिर्फ 3 किताबें पढ़ी हरिवंश जी की, जो अभी आज में आई हैं। अभी हाल में वाणी प्रकाशन ने छापा भी 3 किताबों को, क्योंकि मुझसे उनसे किताबों पर बात करनी थी, प्रेस क्लब में आयोजन किया था, मैंने वो 3 किताबें अलग से पढ़ी हैं। इसका दिव्या आर्या जो हमारे साथ बीबीसी में काम करती हैं, दिल्ली में है, उनकी किताब पोस्ट बॉक्स कश्मीर पढ़ी थी, जो पेंगुइन ने छापी है, वो अलग से पढ़ी। और एक बहुत प्यारा
बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत होनहार लेखक है, रोहिन। उसकी किताब लाल चौक आई कश्मीर पे, उसको भी मैंने अतिरिक्त पढ़ा है। सदगुरु जी की किताब मैंने आपको मृत्यु दिखाई, वो मैंने पढ़ा है, वो अतिरिक्त है। और एक किताब और पढ़ी है, द रिदम ऑफ लाइफ एंड डेथ। वो मेरे एक दोस्त है यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में प्रोफेसर, उन्होंने उनके साथी की किताब थी, जेएनयू में प्रोफेसर है, तो वो मैंने पढ़ा है। सम तिवारी नाम है, मैं नाम माफ मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। इसके अलावा सारी किताबें मैंने सर कैंसर पे पढ़ी है, स्पेशली लंग कैंसर पे। तो पॉल कलानी थी, एक डॉक्टर थे, बहुत फेम के डॉक्टर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उनकी माँ जो थी इंडियन थी, साउथ इंडियन थी, इसलिए वो कलानी थी, उनका टाइटल है। और पॉल इसलिए है क्योंकि उनके फादर जो थे ब्रिटिश थे, वो हमेशा से वो लोग अमेरिका में ही रहे। वो खुद ही न्यूरोसर्जन थे, बहुत फेम के न्यूरोसर्जन थे। और दुर्भाग्य से उनको लंग कैंसर हुआ, उनकी डेथ काफी यंग एज में हो गई। और आईवीएफ मतलब उनकी कीमो शुरू होने के पहले उनका सीमेन जो है प्रिजर्व कराया गया। उससे एक बेटी हुई, जो बेटी अभी है जिंदा। उनकी मिसेज ने उनकी किताब को पूरा किया, क्योंकि किताब लिखते वक्त अंतिम चैप्टर के पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उसको पढ़ा। और फिर लॉन्स आर्मस्ट्रांग की किताब है, इट्स नॉट अबाउट बाइक, इट्स माय जर्नी बैक टू लाइफ। उनको स्टेज 4 का कैंसर था, सर्वाइव कर रहे हैं। अमेरिकन साइकिलिस्ट थे बहुत नामी, उनकी किताब पढ़ी। द लास्ट लेक्चर पढ़ी, वो भी कैंसर सर्वाइवर थे, अब नहीं है इस दुनिया में, उनकी किताब पढ़ी। मैंने सब पढ़ा, किताब पढ़ी। मैंने कैंसर पे कई सारी किताबें पढ़ी हैं। एक फिल्म देखी है टीवी पे, तो कोई फिल्म पुरानी देखी है, आनंद को देखा। मैंने आनंद नहीं देखी थी सर, आपको आश्चर्य होगा। अच्छा। कैंसर होने के बाद मैंने आनंद देखा, और आजकल 2 बार मैंने देखा। तो मैंने कई सारी फिल्में टेलीविजन पे देखी है, लेकिन सिनेमा हॉल में मैं गया देखने पठान, जो शाहरुख खान की फिल्म आई। मैं और मेरी पत्नी गए, हम लोगों ने पॉपकॉर्न खरीदा और कहा जाता है कि कोल्ड ड्रिंक में डॉक्टर कहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। उससे भी कैसा कारण है कि मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पिया उस दिन खरीद के उसमें, और हम लोग सिनेमा देख कर आए। वो कर रहे हैं। गाने मैं सुनता हूँ, मुझे गाने अपील करते हैं। और जब मुझे जैसे कैसे भी बातचीत के दरमियान ही होना आ गया, तो जब मुझे वो लगता है तो फिर मैं उसको चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरे गाने सुनने लगता हूँ। तो इस तरीके से चलता है। मैं मतलब ज्यादातर वक्त पढ़ने में लगाता हूँ कि मैं पढ़ूं कैंसर के बारे में। इधर पिछले 2 महीने में कोई किताब नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं उधर जो हूँ बीबीसी का पॉडकास्ट कर रहा था, कैंसर भी मैंने पॉडकास्ट किया था, जो काफी चर्चित रहा। कहानी जिंदगी की, एक्चुअली कहानी जिंदगी की पॉडकास्ट सीरीज है बीबीसी का, जो पहले हो चुका था। सीजन 2 मेरे 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 को हुआ, जिसको हम और सिमरनप्रीत कौर जी, जो वो भी कैंसर सर्वाइवर है, उनको ब्लड कैंसर है, तो हम दोनों ने मिलकर वो पॉडकास्ट किया था। और अजीत सारथी उसकी साउंड डिजाइनिंग कर रहे थे, मोहनलाल शर्मा जी सारा प्लान कर रहे थे, रूपा जा जो हमारे एडिटर हैं, उनकी योजना थी। सब लोग इन्वॉल्व थे उसमें, बीबीसी की टीम पूरी हिंदी की। तो वो पॉडकास्ट किया, तो इस वजह से उसके लिए काफी रिसर्च हम लोग कर रहे थे। तो कुछ किताबें, नई किताबों को मंगवाना बंद हो गया, पिछले 2-3 महीनों में बंद हुआ है। वो पॉडकास्ट फरवरी मार्च तक चला है, मार्च में वो खत्म हुआ। 8 एपिसोड हम लोगों ने किए थे कहानी जिंदगी की, सीजन 2। तो मेरी कहानी के जरिए जो है वो कैंसर पे चर्चा उसमें काफी अच्छी हुई है। तो ये सब सर करते हैं, और किताबों से काफी कुछ ज्ञान मिला है, और किताबें मुझे मजबूत करती रही है। मैंने एक किताब पढ़ी, कुछ साल दे दो, बहुत वो इसी गुमनाम से प्रकाशक ने छापी, कितनी शानदार किताब है। एक लेडी टीचर हैं, अनु भाटिया, दिल्ली में पढ़ाती हैं। उनके हस्बैंड को कैंसर था, वो भी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है इस बात को, कैसे नेचुरोपैथी की एक आंटी के बाद दिल्ली में उनके हस्बैंड चले गए, और उसकी वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। फिर बाद में वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट गए दिल्ली में, और फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन लंबा नहीं चल पाया। वो सवा साल तक वो सर्वाइवल रहा उनका। तो ऐसे में कई सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं कैंसर पर। और मैं और किताबों को, अब सच का मेरे पास अब वक्त है पढ़ने का, तो मैं कुछ और किताबें निकालूं। हालांकि मुझे एक किताब अभी हाल ही में कल ही मेरे पास आई है, उसका प्रूफ आया है, किताब वो छपनी है अभी। एक प्रकाशक है, एक प्रतिष्ठित प्रकाशक है, जो हरिवंश जी पे छाप रहे हैं किताब, हरिवंश एक शिनाख्त करके, जिसमें हरिवंश जी के जो दोस्त हैं या जो उनको जानने वाले हैं, जिनके कुलिक्स हैं, उन लोगों के लेख हैं उसमें, पत्र हैं कई सारे। तो कई सारी चीजें हैं, मुझे अभी नहीं बताना चाहिए क्योंकि किताब छपने वाली है अभी। तो उसका प्रूफ मुझे देखना है, 600-650 पन्नों की किताब है। तो अगला 10-15 दिन तो मेरा उसमें ही नहीं गुजर जाएगा। लेकिन मुझे नई किताबें भी मंगवानी है, मैं कुछ किताबों का ऑर्डर करने वाला हूँ, ताकि जब हरिवंश सर वाली किताब का प्रूफ का काम खत्म हो जाए तो मैं नई किताबें पढ़ सकूँ। ऐसे सर चल रहा है सब कुछ।
क्या कुछ लोग हैं जीवन में जिनसे मैंने आपको सॉरी बोलना है, कुछ ऐसा किया हो उनके साथ या कुछ हो गया हो परिस्थितिवश, या दूसरा पक्ष है कि क्या कुछ ऐसे लोग हैं जीवन में जिन्होंने आपके साथ बहुत ही विश्वासघात किया, गड़बड़ किया, उम्मीद नहीं थी आपको उनसे जो है ऐसा कुछ करने की? 2 तरह के लोग होते हैं जीवन में सबके। सर देखिए, सॉरी तो मैं हर आदमी को बोलना चाहता हूँ जो मुझे जानता है और जो जिससे मैं मिलता रहा हूँ। मुझसे गलती अनजाने में ही होगी, मैं जान की गलती किसी के साथ नहीं की है सर, इसका मुझे मतलब सुकून है। लेकिन तो मुझसे अनजाने में सबसे ज़्यादा अनजाने में किसके साथ गलतियाँ की हैं आपने? मुझे नहीं, मैंने किसके साथ गलतियाँ की मुझे नहीं पता। मैं अपनी पत्नी का गुनहगार हो सकता हूँ, अपने बेटे का गुनहगार हो सकता हूँ, मैं आपका गुनहगार हो सकता हूँ, मैं अपने बॉसेस का। प्रोफेशनल करियर की बात मत करिए। परिवार तो देखो परिवार होता है, उसमें कोई किसी गुनहगार नहीं प्रोफेशनल है। करियर में मुझे लगता है कि मुझे हरबंस से माफी मांगनी चाहिए, मुझे आलोक सावंत सर से भी माफी मांगनी चाहिए, मुझे उन सब लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया, चाहे वो मेरे सीनियर रहे हों, चाहे वो मेरे जूनियर रहे हों या मेरे सहभागी रहे हों। कि काम करते हुए हम कई बार तनाव में रहते हैं और अखबारों में खासकर प्रेशर रहता है टाइम पे निकालने का, तो हम कई बार वो ज्यादा उत्तेजना में रहते हैं। और मुझे मेरा सौभाग्य भी है और मेरा दुर्भाग्य भी है कि अब मुझे लगता है दुर्भाग्य नहीं है, सौभाग्य ही है कि मुझे बहुत कम उम्र में संपादक बनने का मौका मिल गया था। 29-28 साल उम्र थी, तो मेरी समझदारी उसी हिसाब से नहीं थी, तो मैंने कुछ लोगों को जरूर दिल दुखाया होगा अनजाने में। मैं सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सब लोगों का जो लोग मुझे जानते हैं, जिन लोग मेरे साथ खड़े हुए और खड़े हैं मेरे साथ, और सभी अनजान लोगों का भी जो लोग मेरे साथ खड़े होकर मेरी जिंदगी को जिन लोगों ने आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। मेरे बॉसेस, मेरे सारे पुराने एम्प्लॉयर्स, आपको आश्चर्य होगा ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलेगा आपको या कम मिलेगा। जितनी जगहों पर मैंने काम किया है ना, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और बीबीसी और दैनिक भास्कर, मुझे सारे पुराने एम्प्लॉयर्स ने या मेरे कुलिग्स ने पैसे भेजे जब बीमार हुआ तो। मुझे दैनिक जागरण से भी पैसा आया, जो भी रकम आई हो, रकम छोटी हो सकती है, रकम बड़ी हो सकती है। मुझे दैनिक भास्कर से भी पैसे लोगों ने भेजे। प्रभात खबर ने तो खैर मेरा घर रहा है, तो प्रभात खबर मेरा मेरा गार्जियन रहा है। सबसे ज्यादा पैसे प्रभात खबर के लोगों ने भेजे, लेकिन मुझे सारे एम्प्लॉयर्स ने पैसे भेजे, तो मैं सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सभी लोग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं जो दूसरी जगहों पे भी हैं, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, सब लोगों ने मेरी मदद की। कई सारे लोगों ने, पंकज त्रिपाठी ने, मतलब इस तरीके से पैसे भेजे कि आपको आश्चर्य होगा मैं कहानी बताऊं, तो मैंने कहा जगह बताई वो कहानी। तो इस तरीके के लोग हैं। हाँ, विश्वासघात भी मैं जिस जिंदगी के जिस मोड़ पे खड़ा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरे परिवार के लोग, कुछ लोग भी, और मेरे सगे संबंधी भी कुछ लोग, और मेरे कुछ दोस्त भी मुझसे अलग हो गए, पुणे के पत्ता की तरह लोग होते हैं। मेरा तजुर्बा बहुत खराब रहा है परिवार को लेकर, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा समाज को लेकर के, दोनों ही चीजें। परिवार माने जो और ब्लड रिलेशन में लोग हैं, पत्नी बच्चों को छोड़ के ना? पत्नी बच्चों को छोड़कर, पत्नी बच्चे तो मेरे साथ खड़े हो गए, ताए खड़े की हैं। तरह खड़े रहे, बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रांची में रात भी अकेले रहता हूँ। अभी मैं बाप से बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा आया हुआ है, कल आया है दिल्ली से, उसकी परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, तो रहेगा 10 दिन साथ में। मुंबई भी साथ जाना है उसको हमारे, फिर वहां से दिल्ली जाएगा। और मेरी पत्नी, जब वो नहीं रहता है ना, तो मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक कुत्ता है, सैम उसका नाम है, पिछले 12 सालों से हमारे साथ रह रहा है। हम 3 ही लोग रहते हैं, तो आप समझ लीजिए मेरा बहुत बड़ा परिवार है और हम 3 लोग ही रांची में हैं। तो मेरा परिवार तो प्रेस क्लब है ना, जहाँ मैं जाता हूँ तो सब लोग खड़े हो जाते हैं, भैया चाय पिए कि नहीं, भैया खाना खाए कि नहीं, भैया ये की कि नहीं, भैया ठीक वो की। बात है, ठीक बात। मेरा परिवार तो वही है ना, मेरा परिवार पत्रकार बिरादरी है, मेरा परिवार बीबीसी है, तो मुझे पैसे भेजता है। किसी ने थोड़ी पूछे मुझसे आकर के स्कूल की ये IIT की फी कैसे देते हो, एक सेमेस्टर में 1.5 लाख रुपए लगते हैं और मैं कैसे दे रहा हूँ। ये तो लोग ही पूछ रहे हैं ना, ये तो बीबीसी पूछ रहा है, ये तो पत्रकार लोग पूछ रहे हैं। तो ये भी तजुर्बा है, लेकिन मैं किसी को विश्वासघाती नहीं कहूंगा बॉस, इसलिए क्योंकि मैं जिस जिंदगी के मोड़ पे खड़ा हूँ, तो हर आदमी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अभी कुछ परिस्थिति रही होगी, मैं बार बार ये कहता हूँ, और मैं अभी पिछले दिनों मुंबई में मिले थे अविनाश जी से, तो ये भी बात थोड़ा था, वो भी कह रहे थे कि कोई अगर खराब है तो हो सकता है कि उसको वो अवसर नहीं मिल पाया अच्छा बनने का। वो अवसरों की बात होती है ना। मेरे पास
ये प्रिविलेज है कि मुझे मुख्यमंत्री जाते थे तो उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए, या मुझे अपनी योजना से जोड़ के मेरे इलाज में मदद की। मुझे हरिवंश जी जानते हैं तो उन्होंने मेरे लिए 4 जगह फॉर्म घुमा दिए। कई लोग वो लोग नहीं जानते हैं। तो हो सकता है जो लोग अब मुझसे कट के उन्होंने उनका वो तजुर्बा, उनकी वो समझदारी उस लेवल की नहीं रही होगी, उसका अपना कारण हो। तो मैं ब्लेम से किसी को नहीं करना चाहता, मैं हर आदमी का थैंकफुल हूँ और हर आदमी से माफी मांगना चाहता हूँ अगर मैंने जाना जाना भी गलती के साथ की है तो। हाँ, जान के सर मैंने नहीं की, ये मेरे सुकून, मुझे सुकून है। आप भी गवा रहे हैं, आपने मुझे एक आधा भेजा नौकरी चली गई थी तो कि वहां जाके बात करिए, और सब बातें करने के बाद मैंने ट्रांसलेशन किया जाके टेस्ट देने के लिए कि अनुवाद कर दीजिए, और मुझे कहा कि अनुवाद आप ठीक नहीं कर पाए, जबकि मेरी अंग्रेजी भी ठीक ही ठाक है। तो ऐसा तो जरा भी रहा है, तो मैं किसको कहूंगा, ब्लेम किसको करूंगा।